भारत के इतिहास में ना दो नाम ऐसे हैं जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, बिंबिसार और बिंदुसार। दोनों ही महान राजा थे और दोनों का सपना भी एक ही था, एक अखंड भारत। लेकिन उनके बीच सदियों का फासला था। तो आज हम इन दोनों शासकों की कहानी को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे एक ने नींव रखी और दूसरे ने उस पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि भारत के इतने बड़े बड़े साम्राज्यों की ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? कौन था वो जिसने पहली बार एक छोटे से राज्य को एक बहुत बड़ी शक्ति में बदलने का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया? चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, बिंबिसार थे हर्यंक वंश के और बिंदुसार थे मौर्य वंश के। लगभग 250 साल का फर्क। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है उनकी भूमिका। बिंबिसार एक आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी। और उनके करीब 250 साल बाद बिंदुसार एक कंसोलिडेटर या विस्तारक बने, जिन्होंने उस साम्राज्य को और भी विशाल बनाया। तो ठीक है, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। वो इंसान जिसे मगध को एक छोटी सी ताकत से भारत के पहले बड़े साम्राज्य में बदलने का पूरा श्रेय दिया जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन उनकी कम उम्र उनके रास्ते में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि विजन और स्ट्रैटेजी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, ये तो समझदारी से आती है। उस दौर में जब ताकत का मतलब सिर्फ सेना हुआ करती थी, बिंबिसार ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाया। उन्होंने युद्ध से ज्यादा कूटनीति पर भरोसा किया और उनका सबसे बड़ा हथियार थी मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी यानी वैवाहिक कूटनीति। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी थी जिसमें शादियों के जरिए राजनीतिक गठबंधन बनाए जाते थे, जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते थे। और उन्होंने इसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया। कोसल की राजकुमारी से शादी करके एक शक्तिशाली पड़ोसी को शांत कर दिया। लिच्छवी, जो उस समय का सबसे मजबूत गणराज्य था, उससे जुड़कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। और फिर मद्र राजकुमारी से विवाह करके अपना असर और दूर तक फैला दिया। हर शादी एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिंबिसार सिर्फ शांति की बातें करते थे। वो जानते थे कि डिप्लोमेसी के पीछे ताकत का होना बहुत जरूरी है, और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी सेना का भी इस्तेमाल किया। अंग राज्य पर उनकी जीत एक मास्टर स्ट्रोक थी, जिससे मगध को पूर्वी भारत के व्यापारिक रास्तों और खजानों पर पूरा कंट्रोल मिल गया। बिंबिसार सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक मजबूत राज्य की नींव रखी, टैक्स सिस्टम को सुधारा, व्यापार के लिए सड़कें बनवाईं और राजगीर को पत्थरों की दीवारों से घेरकर भारत की पहली सुरक्षित राजधानियों में से एक बनाया। तो अब बिंबिसार के युग से आगे बढ़ते हैं और उस पुल को देखते हैं जो हमें बिंदुसार के समय तक ले जाता है। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों और राजवंशों का एक लंबा सफर है। लेकिन इस सफर की शुरुआत बिंबिसार के शासन के एक बहुत ही दुखद अंत से होती है। बिंबिसार की कहानी का अंत बहुत ही ट्रैजिक था। सत्ता के लालच में उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना लिया और वहीं उनकी मौत हो गई। ये इतिहास की उन घटनाओं में से है जो दिखाती है कि सत्ता कैसे रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये उस 250 साल के लंबे गैप को बिल्कुल साफ कर देती है। बिंबिसार के हर्यंक वंश के बाद नंद वंश आया और फिर नंदों को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उन्हीं के उत्तराधिकारी बने बिंदुसार। और अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे नायक बिंदुसार पर। वो महान चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जीत तो लिया था, लेकिन उसे संभालकर चलाना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी और यही जिम्मेदारी बिंदुसार के कंधों पर आई। बिंदुसार की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 14। उस समय के 16 महाजनपदों यानी बड़े राज्यों में से 14 पर उनका कंट्रोल था। ये एक इतना विशाल साम्राज्य था जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। उनकी ताकत का आलम ये था कि ग्रीक हिस्टोरियंस उन्हें अमित्रघात कहते थे। इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। ये टाइटल ही उनके दबदबे और सैन्य शक्ति को बताने के लिए काफी है। लेकिन बिंदुसार सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुशलता से चलाया।
उन्होंने दुनिया से रिश्ते बनाए रखे, ग्रीक राज्यों के साथ अच्छे संबंध कायम किए और विदेशी व्यापार और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। असल में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी साम्राज्य को स्थिर और मजबूत करना। उन्होंने एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर खड़े होकर उनके बेटे अशोक इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बन पाए। तो चलिए अब इन दोनों राजाओं की कहानियों को एक साथ लाते हैं और उनकी साझा विरासत को समझते हैं। भले ही वो अलग अलग समय में हुए, लेकिन उनकी नज़र, उनका विजन एक ही था, एक मजबूत एकीकृत भारत। तो असल में पूरी कहानी का निचोड़ इस एक स्लाइड में है। बिंबिसार वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने साम्राज्य की नींव का नक्शा तैयार किया और उसे जमीन पर उतारा, और बिंदुसार वो कंसोलिडेटर थे जिन्होंने उस नींव पर एक मजबूत और विशाल इमारत खड़ी कर दी। एक ने बिहार की धरती से एक शक्ति की शुरुआत की और दूसरे ने उस शक्ति को लगभग पूरे भारत में फैला दिया। सच तो ये है कि दोनों के बिना मौर्य साम्राज्य का वो सुनहरा दौर शायद मुमकिन ही नहीं होता, जिसकी हम आज भी इतनी तारीफ करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, किसी चीज की शुरुआत करने वाले यानी फाउंडर की विरासत ज्यादा बड़ी होती है या उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।